You are now unmuted. हेलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हेलो, कैसे हो आप? गुड आफ्टरनून। ठीक। बढ़िया, पढ़ाई कर रहे हो? यस सर। चलो, तो लास्ट क्लास में हमने लिमिट पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे जी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो यस सर। कंटिन्यूटी जी एंड डिफरेंशियबिलिटी के बारे में आता है थोड़ा बहुत बेसिक चीजें? हाँ सर आता है। चलो ठीक बोलो। है, तो देखो, जी मैं कुछ पहले अगर बात करूं आपसे, मान लो मैंने एक ग्राफ बनाया, ठीक है, किसी फंक्शन जी का। जैसे मान लो सबसे सिंपल सा एक ऐसा ग्राफ बनाया, ठीक है, यस ये कोई पॉइंट था x इक्वल टू ए, ठीक है। फिर हमने कोई एक दूसरा ग्राफ बनाया, ठीक है, जो एक डायरेक्ट ऐसा ग्राफ था, यहाँ पे कोई पॉइंट था x इक्वल टू, और एक तीसरा ग्राफ बनाया जो कुछ ऐसा ग्राफ था, ये पॉइंट था x इक्वल टू। यस तो इन तीनों ग्राफ में से कौन सा ग्राफ x इक्वल टू ए पे कंटिन्यूस है? सर। सर बी वाला। बी वाला, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो प्लॉट है, ठीक है, ये x इक्वल टू ए पे क्या है, डिसकंटिन्यूस है। जी ये कंटिन्यूस है यस सर। और ये भी डिसकंटिन्यू। डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। तो जी अब आप मेरे को अगर मैं बेसिक तरीके से पूछूं कि कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है, बिल्कुल बेसिक, तो अगर मैं देखो सबसे सिंपल तरीके से समझाऊं, तो जब मैं ये ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे आके पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी, फिर यहाँ से ड्रॉ करूंगा। यस सर। लेकिन इसको बनाते वक्त मेरे को कोई पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ही ऐसे ड्रॉ नो करूँ। इसको बनाते वक्त यहाँ पे एक गैप आएगा, तो यहाँ भी पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी। यस सर। तो हम कह सकते हैं सबसे सिंपल वर्ड्स में कि अगर हम किसी ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं या ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, उसको ड्रॉ करते वक्त अगर आपको पेन उठाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, आप कंटिन्यूसली ड्रॉ करते चले जाओ ऐसे, तो वो फंक्शन क्या होगा, हमारा कंटिन्यूस फंक्शन होगा, ठीक है, किस तरह का, कंटिन्यू। ठीक है। अगर आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ी तो वो क्या होगा, हमारा डिसकंटिन्यूस फंक्शन होगा, डिसकंटिन्यू। ठीक है। ये तो एक बेसिक सा डिफरेंस है यस जो हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैं मैथ्स के टर्म में बात करूं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की, तो अगर कोई फंक्शन fx is continuous at x equal to a, some point x equal to a, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए कंटिन्यूटी के लिए इन टर्म्स ऑफ मैथ? देखो, अगर हम बात करें तो भाई हमारा ऐसा ग्राफ आया था जो कंटिन्यूस था जब हम इस पॉइंट को कंसिडर कर रहे थे x इक्वल टू a को। तो अगर मैं बात करूं जो फंक्शन की वैल्यू है इस पॉइंट पे, वो कुछ वैल्यू f ऑफ a होगी, ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी डेट विल बी, ये पॉइंट जो होगा डेट इज a प्लस एच, एंड दिस पॉइंट विल बी a माइनस एच, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी डेट विल बी a प्लस एच, एंड दिस पॉइंट फंक्शन विल बी a माइनस एच, ओके। सो अगर हम बात करते हैं ये जो गैप है h, ये बहुत ही छोटा हो जाए, दैट गैप इज क्वाइट स्मॉल, दैट मीन इफ h टेंड्स टू जीरो, दैट मीन ये तीनों पॉइंट सेम प्लेस पे आने की कोशिश करेंगे।
तो हम बोल सकते हैं जी LHL that is limit to R h tends to 0 f of a minus h, ठीक है। RHL limit h tends to 0 f of a plus h and f of a वैल्यू, ठीक है। all three values should be equal, अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल हो जाए, ठीक है, ठीक है। if जी LHL is equal to RHL is equal to f of a, अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल हो गई a पॉइंट पे, तो हम कह सकते हैं तो हमारा फंक्शन कंटीन्यूअस हो जाएगा। fx is continuous at point x equal to a, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो ये हमारी एक बेसिक सी डेफिनेशन है किसकी, कंटिन्यूटी की, ठीक है। समझ में आई बात? तो अगर हम बात करें किसी भी फंक्शन के कंटिन्यूस होने की, चलो कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, तो हमें फाइंड करना है, फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिस्कंटिन्यूटी ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास fx इक्वल टू 1 अपॉन 2 sin x माइनस 1, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है fx इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 मोड x, सॉरी, प्लस 2, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि ये फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करो। अच्छा ये बताओ, फंक्शन जनरली डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे होगा? इस फंक्शन को देख के आप क्या कह सकते हो, फर्स्ट फंक्शन को देख के? सर देखो साइन के बारे में बात करें, इसमें साइन आया, तो साइन तो अपने आप में एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि साइन की तो एक वेव बनती है, लेकिन ये एक डिनोमिनेटर में है, ठीक है। डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, मैंने बताया था आपको। जी तो अगर मैं बात करूं, जब इस फंक्शन का डिनोमिनेटर जीरो होगा जिस जिस पॉइंट पे, तो ये उस पॉइंट पे ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। भाई जहां भी इसका डिनोमिनेटर जीरो होगा, वहां पे ये फंक्शन, फर्स्ट वाला फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। जी तो इसका मतलब हमारे पास कंडीशन क्या आई, 2 sin x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से जो पॉइंट मिलेंगे वहां पे ये डिनोमिनेटर जीरो होगा, और जहां पे डिनोमिनेटर जीरो होगा वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इसको सोल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, sin x इक्वल टू 1/2। अब इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना सिखाया था मैंने, x इक्वल टू sin पाई बाई x इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, sin पाई बाई 30 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आएगी, n पाई बाई 6 प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाई 6, जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि इसके बहुत सारे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे ना, ये रिपीट करेगा साइन। समझ में आई? ये जनरल सॉल्यूशन निकालना नहीं सीखा था हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, यस सर तो हमें ये बताना होगा यहाँ पे, ठीक है। इट हैज मैनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। डिसकंटिन्यूटी क्योंकि भाई ये वैल्यू हमें बार बार मिलेगी ना, पाई बाई 6 का मल्टीपल हर उस रिपीटेशन के बाद, ठीक है। अब इसकी बात करें तो ये भी डिनोमिनेटर में है, तो सेम तरीके से इसको भी सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से कंडीशन क्या मिली हमें सेकेंड वाले के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3 मोड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0,
अब ऐसे इक्वेशन में मोड वाले इक्वेशन आपको सोल्व करना सिखाया था, कैसे सोल्व करते हैं? यस सर, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस। हाँ, तो देखो इसके दो केस बनाएंगे, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x लेस देन 0। जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो ये इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। यस सर, और जब x लेस देन 0 होगा तो इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 3x प्लस 2। इक्वल टू 0, बिकॉज जब नेगेटिव होगा तो ये माइनस साइन के साथ ओपन होगा और माइनस माइनस बिकम पॉजिटिव। प्लस इसके रूट्स क्या आएंगे, इसको सोल्व कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स 2 प्लस, 1 जा। ठीक है। यस सर, तो एक रूट आ गया हमारे पास इसका, x माइनस 2 x माइनस 1। तो एक आ गया x माइनस 2 फैक्टर और एक आ गया x माइनस 1 फैक्टर। x माइनस 1। तो यहाँ से दो वैल्यू मिली, एक x इक्वल टू 2 और एक x इक्वल टू 1। तो अब बताओ ये दोनों वैल्यू वैलिड होगी या नहीं होगी? बिकॉज x ग्रेटर देन 0 चाहिए था, दोनों ग्रेटर देन 0 है तो दोनों सही है। यस सर, दोनों वैल्यू। हाँ, यहाँ से चेक करें तो यहाँ से रूट क्या आएंगे? एक्स स्क्वायर 2x प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये आ गया x प्लस 2 और ये आ गया x प्लस। x माइनस x प्लस 1 तो यहाँ से क्या रूट मिले? एक रूट मिला x इक्वल टू माइनस 2 और दूसरा क्या मिला? माइनस 2 माइनस 1। माइनस 1। ये दोनों भी लेस देन 0 ही है। जी, दोनों वैलिड। हाँ, तो इसका मतलब हमारे पास पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने आए? तो 4। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी डेट इज x इक्वल टू पहला आया -2, फिर आया -1, फिर आया +1 और +2। ये 4 पॉइंट आए, ठीक है। समझ में आया? जी चलो, यस सर, ऐसा क्वेश्चन एक और दूं, करोगे? यस सर। अब खुद से ट्राई करना। लो, क्वेश्चन है fx इक्वल टू 1 डिवाइड ओवर 1 माइनस e टू द पावर x माइनस 1 x minus 2. Find point of discontinuity. Find point of discontinuity. चलो ट्राई करो आप। Yes. अच्छा ये बताओ, पहली कंडीशन क्या लिखोगे इस क्वेश्चन के लिए? सर 1 माइनस e स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0। तो देखो पहली कंडीशन तो ये लिखोगे 1 माइनस ई एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। और दूसरी कंडीशन क्या लिखोगे? भाई इसमें देखो, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, ये बात हमेशा याद रखो, डिनोमिनेटर में कभी भी कोई चीज मिले वो चीज कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो देखो ये भी तो एक डिनोमिनेटर ही है, जी, तो हम यहाँ से इसको x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ इसको भी कंसिडर करेंगे। डिनोमिनेटर कितनी भी बार दिखे, ठीक है, एक एक्सप्रेशन में, उसको हमेशा ध्यान रखना है कि वो कभी भी 0 नहीं होने देना है, ठीक है। अब सोल्व करते हैं। तो यहाँ से तो पॉइंट क्या मिला? x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2। और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 इक्वल टू ई की पावर x माइनस 1। अच्छा अब बताओ इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये 1 हो जाए? भाई किसी की भी पावर अगर जीरो होनी चाहिए। हाँ, किसी की भी पावर 0 हो जाए तो वो 1 हो जाएगा ना। यस सर। तो इसका मतलब ये हमारे पास 0 होना चाहिए जो पावर में है। तो यहाँ से आया डेट इम्प्लाइज डेट
x सर माइनस यहाँ से x वन इज इक्वल टू 1 आएगा। x माइनस टू इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिला x इक्वल टू 1। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने आए यहाँ से? 1 2 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एक आया x इक्वल टू 1 और दूसरा आया x इक्वल टू 2। 2 पॉइंट आए। तो ये समझ में आया इस तरह का क्वेश्चन। चलो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट fx एक फंक्शन है जो इस तरीके से डिफाइन है, ठीक है। log ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 प्लस एक्स, ये इसकी पावर में है, ठीक है। माइनस ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स, ये fx है, ठीक है। यस देन find the value of f0 so that function fx is continuous at कंटिन्यू x equal to 0। हमें ये बताना है कि f0 की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस हो जाए। यस तो हम इसमें क्या करेंगे? सर x की वैल्यू एक बार जे देखो भाई, अगर इसको 0 पे कंटिन्यूस होना है तो इसका मतलब यही होना चाहिए ना कि एट x इक्वल टू 0 फॉर कंटिन्यूटी। भाई f0 की वैल्यू इक्वल टू होनी चाहिए लिमिट ऑफ x0 fx, ये दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए। लिमिट का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। फंक्शन की वैल्यू 0 पे लिमिट की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। जी तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हमें जो f0 की वैल्यू होगी वो होगी लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0। फंक्शन क्या दिया हुआ है? log ऑफ 1 प्लस x और 1 प्लस x माइनस ऑफ x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। ओके, अब इस फंक्शन का लिमिट कैसे फाइंड करोगे बताओ? कल लिमिट का क्वेश्चन कर रहे थे, तो इसका Yes, लिमिट फाइंड कर सकते हो? जी सर एक मिनट कौन सा तरीका लगाओगे इसमें? सबसे पहले ये बताओ ये कौन सी फॉर्म बन रही है? सर 0 बाय 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है, बिल्कुल सही। डेट इज 0 बाय 0 फॉर्म। तो देखो 0 बाय 0 फॉर्म में मैंने क्या बताया था, या तो फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, या तो कोई फॉर्मूला बन सकता है, या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हम क्या लगा सकते हैं? एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं हमेशा। तो मैंने बताया था अगर कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है, कोई फैक्टराइजेशन नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप सीरीज का यूज कर सकते हो, सीरीज एक्सपेंशन। सीरीज एक्सपेंशन अभी अगर आपको याद नहीं होता है तो आप एल हॉपिटल रूल का यूज कर सकते हो। तो एल हॉपिटल रूल क्या बोलता है? क्या बोलता था कि ऊपर वाले का भी डिफरेंशिएशन कर दो और नीचे वाले का भी डिफरेंशिएशन कर दो। नीचे वाला तो डिफरेंशिएशन करते हैं, बताओ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले ये पावर वाली चीज सामने आ गई, और ये ऐसे कैसे रहेगा log 1 प्लस एक्स। अब log 1 प्लस एक्स का भी होगा तो क्या हो जाएगा? चेन रूल लगेगा।
इसका डिफरेंशिएशन समझ में आया? देखो सबसे पहले जो पावर था वो सामने आया, ये ऐसे कैसे रहा, फिर log का करेंगे तो log का क्या होता है 1/, और x का करेंगे तो -1, नीचे वाले का करेंगे तो क्या मिलेगा 2x मिलेगा। अब ये जो था इधर ये वाली चीज ये कैंसिल आउट हो गई इससे, ठीक है। आगे देखें, आगे जो फंक्शन बचा हमारे पास वो बचा log ऑफ 1 + x -1 डिवाइड बाय 2x, ये बचा। तो बताओ अब कौन सी फॉर्म बच रही है? क्या क्या कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा मेरे को, एक मिनट। देखो यहाँ पे सर ना अभी भी 0/0 यहाँ पे एक गलती हो गई, क्या गलती हो गई समझ सकते हो, बता सकते हो? क्या गलती है? गलती ये हुई कि ये जो टर्म का डिफरेंशिएशन था ये गलत कर दिया, क्योंकि ये पावर को पहले नीचे लाना पड़ेगा। देखो क्योंकि ये दोनों वेरिएबल है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये भी वेरिएबल है ये भी वेरिएबल है, तो हम वैसे डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। जी तो इसका मतलब पहले हमें इसको ऐसा लिखना पड़ेगा, भाई ये पावर है तो log में पावर तो अपने आप सामने आ जाती है, पहले इसको ऐसा लिखना पड़ेगा फिर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वैसे करोगे तो ये भी वेरिएबल ये भी वेरिएबल, तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो हमें log लेके डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। समझ में आई बात? अब डिफरेंशिएशन करो, क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है तो उस तरीके से डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हम। अब अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। यस सर। तो देखो पहले वाला फंक्शन एज इट इज रहा, इसका किया तो क्या मिला 1/1 + x फिर log 1 + x एज इट इज रहा, इसका किया तो क्या मिलेगा 1 और इसका -1, ठीक है। माइनस नीचे क्या मिला 2x। 2x। हाँ, अब सिंप्लीफाई करो, ये कैंसिल हो गया, जी यहाँ पे ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो गई, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा 1 बचा, ये बचा जी। log 1 + x, यहाँ बचा -1, नीचे बचा 2x, ये इससे कैंसिल हो गया। 1 से अब देखो अब मेरे पास बचा log 1 + x 1 + x/2x। 2x। अब देखो ये वाला फॉर्मूला कल पढ़ाया था, इसकी वैल्यू कितनी होती है x टेंड्स टू 0 के लिए, लिमिट क्या थी x टेंड्स टू 0 1 1, तो हम कह सकते हैं लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो f0 की वैल्यू क्या आई हमारे पास 1/2 आ गई, जी ठीक है। ये हमारा आंसर है उसका। समझ में आई बात? अगला क्वेश्चन करें। जी चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर fx इक्वल टू sin ax² upon x² when x is not equal to 0 and 3/4 plus 1/4a when x is equal to 0, ठीक है। For जी what value of a fx is continuous at x equal to 0। चलो सेम टाइप का क्वेश्चन है,
तो हमें करना क्या है, इसकी 0 पे लिमिट फाइंड करके इसके इक्वल रखनी है। जी तो 0 पे लिमिट फाइंड करो इसकी। देखो भाई हमें करना क्या है, देखो ये फंक्शन की f0 की वैल्यू कितनी है बताओ। f0 की वैल्यू यही होगी ना, क्योंकि इक्वल टू 0 यहाँ पे है। तो f0 की वैल्यू है 3/4 प्लस 1/। 1/4 है। हाँ, और लिमिट की बात करें, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, तो ये दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए यस सर। कंटिन्यूटी के लिए। तो इसका मतलब जी हमारा ये लिमिट फाइंड करे और इसके इक्वल रख दे। तो हम लिमिट फाइंड करते हैं, Yes. लिमिट x टेंड्स टू x 0 tends to 0 साइन sin of ax स्क्वायर ax square minus x square। अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, a से। जी अब ये लिमिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1। 1 तो इसका मतलब लिमिट की वैल्यू a थी, तो ये किसके इक्वल होनी चाहिए, 3/4 1/4a के इक्वल होनी चाहिए। यस सर। अब इसको सोल्व करके a की वैल्यू निकाल सकते हो, जी तो निकालो। एक मिनट देखो इधर एलसीएम लो, 4a, 4 है। ठीक है। ये कितना हो गया 3a, ये हो गया +1 इक्वल टू a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया 3a + 1 इक्वल is टू, equal to ये हो गया। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 4a स्क्वायर माइनस 3a + 1, -1 is equal to 0। हाँ -1। सर इसको फैक्टराइज करेंगे तो 4a स्क्वायर प्लस 4 -4a प्लस a -1। तो फैक्टर क्या क्या आएंगे, यहाँ से 4a कॉमन आ गया, a -1, यस सर a -1 a -1 तो 4a यहाँ + 1 a -1 4a + 1 और a -1 a -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या रूट मिलेगा, a इक्वल टू माइनस, a 1/4। और यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारी a की वैल्यू है, जी समझ में आई बात, ये माइनस है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कंटिन्यूटी वाला क्वेश्चन। चलो, तो चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही। अब देखो, अगर कई बार हमें कंटिन्यूटी फाइंड करनी हो जहाँ पे हमारे पास लिमिट हो n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जेई में आ जाते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूटी जी ऑफ ए फंक्शन ठीक है, ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, लाइक सम a टू द पावर n, ऐसा कुछ हो। जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केस में, और a के बारे में कुछ नहीं बताया, a क्या है, कोई वेरिएबल ही है, ठीक है, a क्या है यहाँ पे, वेरिएबल है। हाँ, तो हमें a के 3 केस लेने पड़ेंगे, ठीक है। हमें a के 3 केस क्या लेने पड़ेंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट केस हमें लेना पड़ेगा कि जो a है, ठीक है, वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। दूसरा केस लेना पड़ेगा जो a है वो इक्वल टू 1 है, ठीक है। और a को हम नेगेटिव नहीं कंसीडर कर रहे हैं, a को हम कैसा कंसीडर कर रहे हैं, पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं। और तीसरा केस हम कंसीडर करेंगे जब a की वैल्यू 0 से लेके, ठीक है, 1 के बीच में होगी। यहाँ पे a जो है कोई भी वेरिएबल है, लेकिन a क्या है, कोई पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखो, अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है, जैसे मान लो कुछ भी मान लो, a की वैल्यू 1 से बड़ी,
तो इसकी पावर इन्फिनिटी, तो ये किस इस इसकी होल पावर, ये क्या बनेगा, बड़ा नंबर बनेगा। जब ये वाला केस होगा, पहले वाला केस, तो a की पावर n की वैल्यू इन्फिनिटी को जाएगी जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा। जी भाई यहाँ पे क्या है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी है ना, ठीक है। इस केस में a की पावर n की वैल्यू 1 होगी, भाई एग्जैक्ट 1 है, बेस 1 है, तो ठीक है। और इस केस में क्या होगा, 1 भाई नीचे वाली वैल्यू बहुत छोटी है, उसकी पावर बहुत बड़ी है, a टू द पावर है, ये जीरो को पास जाएगा। जैसे मान लो मैं एग्जांपल से समझाऊं, जैसे मान लो हमारे पास होता 1 से बड़ा कोई नंबर 5 और इसकी पावर इन्फिनिटी, तो इसका ओवरऑल रिजल्ट इन्फिनिटी आता, इन्फिनिटी। ठीक है। इसकी बात करें, जैसे 1 की पावर बहुत बड़ा नंबर इन्फिनिटी, तो ये 1 ही आ जाता, क्योंकि नीचे बेस में एग्जैक्ट 1 है, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, ये बेस में क्या है, एग्जैक्ट 1 है, कोई टेंस टू 1 नहीं। हाँ, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जैसे ऐसा होता 1/10 इसकी पावर इन्फिनिटी, तो क्या होगा, डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो गया, तो डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो गया तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, जीरो। यस सर। ठीक है। तो कुछ केसेस में हमें ये कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करना पड़ता है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है fx इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। हमें लिखा है x 2n माइनस 1 डिवाइड बाय x 2n प्लस 1, ठीक है। तो हमें बताना है इसकी कंटिन्यूटी के बारे में। x पावर 2n माइनस 1 है सर। हाँ हाँ, x की पावर 2n, फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसकी डिसकंटिन्यूटी के बारे में बताना है। अब देखो यहाँ इसने लिमिट लगाई n पे, बट x भी तो एक वेरिएबल है ना, x के बारे में कुछ नहीं बताया इसने, यस सर। ठीक है। अब देखो हमने क्या बोला था, जो a होगा वो पॉजिटिव होगा, तो अगर मैं इस फंक्शन को ऐसे लिखूं, इस फंक्शन को कुछ ऐसा लिखा जाए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x स्क्वायर टू द पावर n माइनस 1, इसको भी ऐसे लिखा जाए x स्क्वायर टू द पावर n। टू द पावर n। अब देखो ये वाली चीज पॉजिटिव होगी क्योंकि स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, जी ठीक है। तो इसका मतलब अब इसमें हम 3 केस लगा सकते हैं, हाँ सर लगा सकते हैं। भाई ये तीनों केस, जी ठीक है। तो पहला केस क्या था बताओ, सर a इज इक्वल टू 1। पहला केस था a ग्रेटर देन 0, ये था ना। यस सर। तो इसका मतलब a की जगह पे यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर है, 1 बाय 1 सोल्व करो। चलो पहले केस में हमने बोला था जो भी बेस में है, इसका मतलब x स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। 1। जब ये ग्रेटर देन 1 होगा तो इसका मतलब ये इन्फिनिटी को जाएगा, जी तो ये कौन सी फॉर्म बनेगी, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी लिमिट की। इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को सोल्व करने के लिए हम क्या करते थे, कॉमन लेते थे। सर यस सर। तो कॉमन लोगे तो इसका मतलब ये लिमिट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, कॉमन लिया हमने x की पावर x स्क्वायर की पावर 2n, तो अंदर बचा 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर इसकी पावर n, और 2n। नीचे भी क्या हो गया, x की पावर 2n कॉमन आ गया, 1 प्लस 1 अपॉन, पावर 2n। ठीक है। अब देखो ये तो कैंसिल हो गया, यस सर। ये वाली चीज जीरो हो गई, जो यहाँ पे ये बची, जी ये वाली 1 चीज, अपॉन इन्फिनिटी हाँ ये जीरो हो गई, 0। ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, तो लिमिट की वैल्यू क्या 1 बचेगी, अपॉन 1/1, तो फाइनल लिमिट का आंसर क्या आया, यहाँ से 1 आया, 1। ठीक है। Yes, sir. अब इसको सोल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड करना चाहें, किस x के लिए आया है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, भाई कंडीशन क्या थी, x स्क्वायर ग्रेटर देन 1, इनइक्वलिटी है तो क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, दो रूट क्या बने, x प्लस 1, x माइनस 1। तो देखो ये प्लस 1 और ये माइनस 1, इधर पॉजिटिव
नेगेटिव इधर पॉजिटिव, नेगेटिव तो x की वैल्यू क्या आई माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 मान फिर यूनिट 1 to infinity 1 टू इन्फिनिटी, और क्लोज तो हमें करना ही नहीं है क्योंकि हमने ग्रेटर देन लिया है। नो सर ठीक है, तो जी पहला केस समझ में आया। यस सर अब दूसरे की बात एक करते मिनट हैं। सर नोट कर ले हाँ नोट कर लो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। लिखा पहला केस, एक मिनट चलो सेकंड केस को डिस्कस करें। जी चलो देखो, अब सेकंड केस में हमने क्या माना था, a इक्वल टू 1, तो सेकंड यस केस में हमने माना a इक्वल टू 1, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है 1 भाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 ही तो माना हमने। जी तो जी यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, या तो x की वैल्यू मिलेगी +1 1 और या यस -1 भी तो हो सकती है भाई, स्क्वायर है ना। जी ठीक है, अब यस देखो, और लिमिट क्या है हमारी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये n है हमारा, n टेंस टू इन्फिनिटी, ये था x की पावर 2n - 1 डिवाइड ओवर x की पावर 2n + 1। अब देखो भाई, जब ये इक्वल टू 1 होगा तो 1 - 1 और नीचे आ गया 1 + 1, 1 तो लिमिट की वैल्यू क्या मिली, 0। जी ठीक है, 0 तो सेकंड केस में यस लिमिट की वैल्यू 0 मिली। थर्ड केस की बात करें, जी थर्ड केस क्या था हमारा, सर a की वैल्यू 0 और 1 के बीच, a की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच। 0 और 1 के बीच थर्ड केस था कि हमारी a की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए और 1 से छोटी रहे, यही तो था। यस तो इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, इस सर आवाज नहीं आ रही मैं कह रहा हूँ इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, सर x की वैल्यू 1 लगभग 1 मिलेगी नहीं नहीं, मतलब इनइक्वलिटी सर है ना। 1 से छोटी 0 से बड़ी हाँ, 1 से छोटी 0 से बड़ी, लेकिन ये देखो, इसमें दो यस इनइक्वलिटी है बेसिकली। पहला इनइक्वलिटी क्या है, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, और एंड दूसरा इनइक्वलिटी क्या है, साथ में x स्क्वायर लेस देन 1। लेस देन 1 जी ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से तो क्या मिलेगा भाई, x ग्रेटर देन क्या हो, चलो इसको सोल्व करें, अगर हम इधर लाके तो यहाँ से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस या +0 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, जी तो ये हमेशा क्या होगा भाई, x यहाँ से कुछ भी हो जाए उसका स्क्वायर तो हमेशा क्या होगा, कभी 0 से बड़ा बड़ा ही रहेगा। ठीक है, यस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, कोई भी नंबर ले ले हम x, उसका स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा ही तो रहेगा, ये ऐसा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो इसका एक ही रूट है 0, यहाँ भी पॉजिटिव और इसकी पावर 2 थी तो यहाँ भी पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका मतलब इसका यहाँ से तो क्या आ गया, -∞ टू +∞ आ गया, यस सर और यहाँ से अगर हम बात करें तो ये आ गया x स्क्वायर -1 लेस देन 0, ये x + 1 और x - 1। यहाँ से क्या मिलेगा, लेस +1, देन माइनस ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो यहाँ से मिलेगा x बिलोंग्स टू -1 टू +1। अब इन दोनों का हमें क्या चाहिए, कॉमन जी चाहिए ना, क्योंकि दोनों कंडीशन लगी हुई थी x पे, जी तो इन दोनों का कॉमन क्या होगा, यही होगा। यस सर ठीक है, -1 to 1 हाँ, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ से जो x की वैल्यू आई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई हमारे पास -1 टू
1. 1, ठीक है। अब लिमिट की बात करें तो लिमिट क्या थी हमारे पास, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, So, ठीक है, जी x स्क्वायर टू n माइनस 1 x स्क्वायर। अच्छा, अब ये बताओ इसकी वैल्यू किसको जाएगी, 0 को जाएगी अब, क्योंकि ये छोटा था। यस सर. तो हम क्या पुट कर देंगे इसकी जगह, 0 माइनस 1, ये हो गया 0 प्लस 1। तो अब लिमिट की वैल्यू क्या होगी, माइनस 1 हो गई, -1. ठीक है। तो अब हम इसको लिखना चाहें तो ये जो हमारे पास केस आया तो इसकी वैल्यू क्या क्या आई, अगर हम लिखना चाहेंगे लिमिट की वैल्यू, जो क्वेश्चन था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x टू द पावर 2n 1 x टू द पावर 2n प्लस 1। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें पहले केस के लिए, पहला केस ये था, तो पहले केस में x की वैल्यू ये आई थी और लिमिट की वैल्यू क्या आई थी 1। जी तो हम लिख सकते हैं 1. 1 होगी कब, जब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, पहले केस के अकॉर्डिंग। दूसरे केस के अकॉर्डिंग Yes. 0 होगी लिमिट कब, जब x की वैल्यू +1 और जी -1। तो -1. दूसरे केस से आंसर मिला 0, x की वैल्यू मिली +1 एंड x की वैल्यू मिली -1, -1. ठीक है। तीसरे केस से आंसर मिला Yes. -1 x, -1. और x की वैल्यू क्या मिली, x बिलोंग्स टू क्या मिला, -1 से लेके -1 तक. ये हमारा आंसर हो गया। इसके 3 डिफरेंट लिमिट हो गए, ठीक है। जी समझ में आया ये क्वेश्चन? Yes. चलो अब अगर हम बात करें किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी से क्या मतलब होता है भाई, कंटिन्यूटी समझ में आई अभी। अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो डिफरेंशिएबिलिटी का क्या मतलब होता है किसी फंक्शन की। देखो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई भी फंक्शन है f(x) से, तुम कहीं पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो, जो स्लोप है वो क्या हो हमारे पास, क्या हो, यूनिक हो। Should be unique. हाँ, यूनिक का मतलब एक से ज्यादा स्लोप ना हो किसी पॉइंट पे, ठीक है। इसका मतलब हुआ डिफरेंशिएबिलिटी का। जी ठीक है। तो जैसे मान लो हम कुछ पॉइंट पे अगर हम बात करें, जैसे मान लो हमारे ग्राफ में कोई ऐसा पॉइंट आ गया, ऐसा कॉर्नर पॉइंट आ गया। अब देखो जब तुम इधर से स्लोप बनाओगे तो कुछ और स्लोप बन रही है टेंजेंट की, इधर से स्लोप बनाओगे तो कुछ और स्लोप बन रही है। तो यहाँ पे स्लोप क्या है, एक से ज्यादा स्लोप हो गई, किसी एक पॉइंट पे एक ही स्लोप मिले तो ऐसे पॉइंट को बोलते हैं हम कॉर्नर पॉइंट। और यहाँ पे जो कोई भी पॉइंट है मान लो x इक्वल टू है, तो यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। कैसा होगा, non-differentiable. ठीक है। इन्हें हम बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट जहाँ पे फंक्शन क्या है, टर्न लेता है, शार्प टर्न। तो उन पॉइंट पे फंक्शन हमेशा क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस, मतलब नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने के लिए, पहली कंडीशन फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस। भाई उसका पहले कंटिन्यूअस होना जरूरी है, अगर वो कंटिन्यूअस ही नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल होने के चांस ही नहीं है, ठीक है। शुड बी कंटिन्यूअस, ठीक है। दूसरी कंडीशन, ठीक है, कि स्लोप शुड बी यूनिक एट एवरी पॉइंट, स्लोप शुड बी यूनिक, Unique. ठीक है। अब ये दूसरी जो कंडीशन है इसी को हम मैथ्स की टर्म में लिखते हैं, तो हम इसको ऐसा लिखते हैं। जैसे मान लो मैं बात करूं किसी भी एक पॉइंट पे, ये पॉइंट था x इक्वल टू a, ठीक है, ये पॉइंट है x इक्वल टू a, ठीक है। अब मान लो हम यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं जो इससे h डिस्टेंस पीछे है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, f, ये पॉइंट हो जाएगा
एफ ए माइनस एच। एफ ए माइनस एच तो यहाँ मिलेगा ना फंक्शन, ये पॉइंट होगा सिंपली ए माइनस एच। भाई ये तो एक्स एक्सिस पे है ना, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, ए प्लस एच, क्योंकि इससे एच डिस्टेंस आ गया ये। और फंक्शन पे बात करें तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस एच, ए प्लस एच, ए प्लस एच। ठीक है। और ये जो पॉइंट है जी ये एफ ऑफ ए होगा, यस सर। ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता हूँ, इन दोनों पॉइंट को, तो यहाँ से एक ऐसी टेंजेंट बनेगी, जी ठीक है। और अगर मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता हूँ तो यहाँ से एक ऐसी टेंजेंट बनेगी, यस सर। ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि मेरा जो एच है वो बहुत छोटा हो गया, इसका मतलब ये वाला पॉइंट भी इधर आना स्टार्ट हो गया, ये वाला, तो आते आते ये दोनों तीनों लाइन मिल जाएगी। जी तो अगर तीनों लाइन मिल गई तो इसका मतलब ये सेम ही स्लोप होनी चाहिए, फिर इधर से जो स्लोप निकाले चाहिए उधर से स्लोप निकाले फॉर डिफरेंशियबिलिटी। भाई स्लोप दो एक से ज्यादा स्लोप होगी तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर देखो इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है बताओ, एक्स कोऑर्डिनेट ये है, भाई अगर मैं बात करूं पॉइंट ए की, ये पॉइंट ए है मान लो, ये बी है और ये सी है, तो बताओ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा ए माइनस एच, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा यस एफ ऑफ ए माइनस ए एच। माइनस। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट होगा एक्स कोऑर्डिनेट ए, वाई कोऑर्डिनेट एफ ऑफ यस ए, बिकॉज हमारा फंक्शन था y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यही तो फंक्शन था, ठीक है। और अगर हम पॉइंट सी की बात करें तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सर ए प्लस फंक्शन ऑफ ए प्लस एच। ए प्लस एच, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन लाइन ए बी। ए बी, तो बताओ भाई दो पॉइंट से ए बी पॉइंट है तो इनसे इस लाइन की स्लोप निकाल सकते हो, यहाँ से यहाँ तक बनने वाली लाइन की स्लोप का फॉर्मूला पढ़ाया था, एक्स y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ से जब अगर हम स्लोप निकालें तो ये स्लोप क्या आएगी हमारे पास, स्लोप मिलेगी हमें स्लोप ऑफ ए बी y2 माइनस y1, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ f ऑफ ए माइनस एच, ये y2 हो गया, ये y, डिवाइड में क्या लिख सकता हूँ ए माइनस एच, ए माइनस एच, ए प्लस एच। ये लिख सकता हूँ, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ से स्लोप ऑफ BC की सेम तरीके से, तो स्लोप ऑफ BC क्या होगा बताओ भाई, सेम तरीके से लिखें तो भाई ये हमारा y2 हो गया, ठीक है, ये y1 हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए लिख सकते हैं, ठीक है। डिवाइड में क्या लिख सकते हैं, डिवाइड में लिख सकते हैं a प्लस एच माइनस ए, ये लिख सकते हैं। यस सर। अब अगर हमारे पास हम बोलते हैं कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ए, तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों तरीके से जब हम स्लोप निकालें तो सेम स्लोप आनी चाहिए, जी ठीक है। और भाई यहाँ से और यहाँ से हम इस पॉइंट पे कैसे पहुंचेंगे, जब h की वैल्यू 0 हो जाए, इस h की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या हो गया, ये पॉइंट बहुत पास हो गई, ये लाइन भी बहुत पास हो गई, तो हम कह सकते हैं इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a इफ h टेंड्स टू 0 then slope of AB should be equal to slope of BC। BC, दोनों तरह की स्लोप इक्वल होनी चाहिए, तो हम दोनों ये कंडीशन लगा दें लिमिट h टेंड्स टू 0,
यस सर। पहले ए बी पे लगा देते हैं, तो ए बी की वैल्यू क्या लिखी थी हमने, ये लिखी थी, तो इसको लिख देते हैं ऐसे कैसा यहाँ पे, तो ये था एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच। अब इसको सोल्व करके बताओ, इसको सोल्व करके क्या बचेगा, एच ही बचेगा जी, ए डिनोमिनेटर। माइनस से कैंसिल हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये भी इक्वल होना चाहिए लिमिट ऑफ एच टेंस टू एच 0 टेंड टू 0। इस वाली स्लोप के बीसी वाली स्लोप के, तो बीसी वाली स्लोप क्या है, फंक्शन ऑफ ए प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ ए एफ ऑफ ए डिवाइड में कितना है, अपॉन एच। यस। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों स्लोप इक्वल हो गई, तो हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शन का क्या है, डिफरेंशिएबल है। यस। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन आ गई डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं क्या, एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और इसको हम क्या लिखते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। ये दोनों ठीक है इक्वल होने चाहिए। ये कंडीशन किसके लिए, हमारी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। एट सम पॉइंट x इक्वल टू a, then fx is सर different। डिस्प्ले दिख नहीं रहा है। क्या हो गया, सर आप जो लिख रहे हैं दिख नहीं रहा सर। एक बारी रिफ्रेश करो, यस सर। यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है, रिफ्रेश करो आप। जी। अच्छा। ठीक है, रिफ्रेश करके देखो दिखेगा सूरज। हेलो, यहाँ से तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, मैंने चेक कराया। ठीक है, आप एक बार रिफ्रेश करो। आप अपने उधर से एक बार रिफ्रेश करो बेटा। ठीक है, तो ये कंडीशन आ गई हमारी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। अगर फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना है तो एल एच डी शुड बी इक्वल टू आर एच डी होना चाहिए। अब अगर हम ग्राफ की टर्म्स में बात करें, हम ग्राफ देख के भी बता सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, हम ग्राफ देख के भी ये बता सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास देखो पहला क्राइटेरिया आता है कॉर्नर पॉइंट का। अगर किसी भी ग्राफ में कोई कॉर्नर पॉइंट आ जाए, ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ऐसा कोई पॉइंट आ जाए ऐसे टर्न लेते हुए, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे और यहाँ पे, इन कॉर्नर पॉइंट्स पे फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा इन पॉइंट्स पे। जैसे मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, तो कॉर्नर पॉइंट्स पे फंक्शन क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल होता है। तो ये हो गए पॉइंट्स एट विच फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया आता है कि हमारे पास फंक्शन डिसकंटिन्यूअस ही हो गया। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस ही हो गया तो उसका डिफरेंशिएबल होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो फंक्शन कुछ ऐसा हो गया, भाई इधर से कुछ ऐसा था, इधर से कुछ, तो ये x इक्वल टू किसी पॉइंट पे ए पे डिसकंटिन्यूअस हो गया। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल कहीं कभी भी नहीं हो सकता। हेलो, अब दिखाई दे रहा है आलोक? हेलो, आलोक अब प्रॉपर दिखाई दे रहा है आपको, स्क्रीन दिख रही है? हेलो,
ठीक है। तो सेकंड केस हो गया अगर हमारे पास फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया तो यहाँ भी फंक्शन क्या होगा, x इक्वल टू ए पे नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और थर्ड केस आता है वर्टिकल टेंजेंट। अगर फंक्शन के अंदर कहीं वर्टिकल टेंजेंट बन जाए, जैसे मान लो फंक्शन कुछ ऐसा हो जाए, तो किसी ना किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे देखो तो कोई एक ऐसी वर्टिकल टेंजेंट आएगी तो यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो ये तीन कंडीशन हम ग्राफ में देख के बता सकते हैं कि कहाँ फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? तो कुछ क्वेश्चन करें इस पे बेस्ड। आलोक, आवाज आ रही है आपको? यस सर। चलो तो अब कुछ क्वेश्चन करें। देखो ये तीन तरीके हैं जो हम ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि कहाँ पे फंक्शन एक मिनट डिफरेंशिएबल होगा, कहाँ सर, पे इसे नोट कर लें। हाँ, अगर देखो कहीं पे कॉर्नर पॉइंट आ जाए तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, कहीं पे डिसकंटिन्यूटी आ जाए तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, और कहीं पे एक सीधी वर्टिकल लाइन आ जाए मतलब वर्टिकल टेंजेंट बन जाए तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। सर नोट कर लीजिए। हाँ नोट कर लो। सर सेकंड वाले का नाम क्या है सर, क्या टॉपिक लिखी? डिसकंटिन्यूअस हो गया ना फंक्शन। जी सर, थर्ड वाला है वर्टिकल टेंजेंट। अगर कहीं पे वर्टिकल टेंजेंट बन गया तो वहां पे भी फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। यस सर। ठीक है, इसका मतलब टेंजेंट की स्लोप नॉट डिफाइंड। ठीक है, जी चलो कुछ क्वेश्चन करें। यस चलो देखो, मोस्टली क्वेश्चन जो अगर आप ग्राफ बना सकते हो तो ग्राफ से इजी हो जाते हैं। जैसे मान लो कुछ पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि fx इक्वल टू साइन ऑफ मोड x, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है जी। fx इक्वल टू मोड ऑफ साइन x। इन दोनों के ग्राफ बनाने आते हैं आपको कि मोड अंदर लगेगा तो क्या होगा, मोड बाहर लगेगा तो क्या चेंज होगा? सर आता था, भूल गए थे। देखो मैं सिखाता हूँ। ठीक है, देखो पहला केस क्या लिखा हमने कि साइन मोड अंदर लगेगा। तो देखो जब भी मोड अंदर लगे fx पे किसी फंक्शन पे, इसका मतलब इफ ग्राफ ऑफ fx इज गिवन, ठीक है, और हमें ड्रॉ करना है जी ग्राफ ऑफ मोड fx, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे मान लो अगर हम बात करें तो यहाँ fx का मतलब क्या हो गया, fx का मतलब तो sin x हो गया ना, जी और मोड ऑफ fx इसका मतलब क्या हो गया, साइन, सर माइनस ये हो मार गया। डालते हाँ, अब देखो इसका सीधा सा तरीका है, पहले fx का ग्राफ बनाओ, पहले मोड को भूल जाओ, ठीक है, तो fx का ग्राफ साइन बना, एक्स का मान तो हाँ, तो sin x का ग्राफ कैसा बनेगा, सर सामान्य सा सर बनेगा वैसे। ऐसा बनेगा, जी ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, जब हमें इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो ये पॉजिटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, जी मतलब हम ये कह सकते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यस सर। ठीक है, और ये क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। बिल्कुल तो हमें क्या करना है, इसके अबाउट इमेज बना देनी है, वाई एक्सिस के अबाउट, ठीक है। करना क्या है, ये ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है, ये जो ग्राफ था पॉजिटिव वाला ग्राफ, ठीक है, इसका इमेज लेना है किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट। ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस,
पॉजिटिव यस ठीक है, वाई तो हमें करना क्या है, टेक इमेज ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस ग्राफ अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखो इसका भी इमेज बनाएंगे यहाँ पे। जी तो ये ग्राफ तो ऐसा ही था पॉजिटिव वाला, यस जब इसका इमेज बनाएंगे मतलब इसको मिरर जैसा बना दिया, तो ये देखो ऐसे कैसे रिपीट होगा। ठीक है, तो ये हमारा किसका ग्राफ आ गया, साइन मॉड एक्स। तो अब बताओ ये कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। भाई कॉर्नर पॉइंट कहाँ मिलेगा, यही तो एक कॉर्नर पॉइंट मिला 0 पे, बाकी सब तो स्मूथ चल रहा है। जी ठीक है, यस सर तो इसका मतलब एक तो ये कॉर्नर पॉइंट मिला, बाकी यहाँ पे क्या दिक्कत आएगी, यहाँ पे सर यहाँ तो पॉजिटिव क्या, यहाँ पे कुछ दिक्कत आएगी। जी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पे वर्टिकल टेंजेंट नहीं बनती। ठीक है, तो हमारे पास नॉन डिफरेंशिएबल किस पॉइंट पे होगा, ये x इक्वल टू 0 पे। ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, 0 x इक्वल टू 0। ठीक है, 0 समझ में आई ये बात। अब अगर आपको मान लो यहाँ पे चेक करना है ये कौन सा पॉइंट है, पाई है भाई, ये कौन सा पॉइंट है, पाई तो यस है। सर पाई ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे फंक्शन जी की डेफिनेशन क्या होगी 180 भाई। अगर बात करें x ग्रेटर देन क्या है 0, तो मैं ये लिख सकता हूँ एट x इक्वल टू पाई, ये जो फंक्शन था fx, यहाँ पे मोड लगा था। अब जब x ग्रेटर देन 0 हो गया तो हम इस fx को सीधा ये लिख सकते हैं sin x। साइन सर ठीक है, अब इसका LHD और RHD चेक करें। ठीक है, तो LHD क्या बोलता था, सर लिमिट इसकी नेगेटिव नहीं होगी हाँ लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, जी f ऑफ a माइनस f ऑफ a माइनस h डिवाइड बाय h। तो अगर ये हम अप्लाई करें इस जी पे लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, तो अगर हम बात करें f ऑफ a का मतलब क्या हो गया, साइन पाई माइनस ऑफ साइन पाई माइनस h डिवाइड बाय h, यही हो गया। यस सर अब अगर हम जी यहाँ पे देखें तो यहाँ पे साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, साइन पाई मान 0 होगा 0। तो अब अगर इस लिमिट को सॉल्व करें तो ये तो आ गया 0, और साइन 180 माइनस या पाई माइनस h, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन h लिख सकते हैं, जी और नीचे h है, और लिमिट क्या है h टेंस टू 0, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1 वैल्यू आ गई इस लिमिट की। तो ये माइनस रहेगा, इस लिमिट की वैल्यू 1 हो गई। जी तो ये हमारी क्या आ गई, LHD की वैल्यू आ गई। अब अगर हम RHD की वैल्यू चेक करें पाई पे, तो RHD को कैसे लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय h, यही तो लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया साइन पाई प्लस h माइनस साइन पाई डिवाइड बाय h, ये हो गया। और लिमिट क्या है, यस h टेंस यस टू 0 0। अब देखो इसको अगर हम सोल्व करें पाई प्लस h, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, पाई प्लस थीटा।
भाई ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ माइनस ऑफ साइन एच, ये 0 हो गया, डिवाइड बाय एच, तो ये लिमिट भी -1 आ गई, तो हम कह सकते हैं एल एच डी इज इक्वल जी टू आर एच डी आ गया। RHD यस ठीक है, तो इसका मतलब ये इन वाले पॉइंट पे जो ये वाले पॉइंट आ रहे थे पाई आगे भी आएंगे ऐसे, तो इन पे तो कंटिन्यू वो डिफरेंशिएबल है, तो ओनली एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे मिला, तो हम कह सकते हैं कि जो ये वाला फंक्शन आया हमारा एफ एक्स नॉन डिफरेंशिएबल साइन मोड एक्स, ये ओनली एट एक्स इक्वल टू 0 पे क्या आया, नॉन डिफरेंशिएबल। नॉन डिफरेंशिएबल ठीक है, अब अगर हमने दूसरे फंक्शन की बात करें, दूसरा फंक्शन हमने लिया था एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ साइन एक्स। अब देखो मोड ऊपर लगा है तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ एक्स से हमें प्लॉट बनाना है मोड ऑफ एफ एक्स, अब की बार बाहर मोड लगा है, तो इसका मतलब क्या करना है कि देखो पहले एफ एक्स का प्लॉट बनाना है, तो एफ एक्स का प्लॉट क्या होगा, ऐसा होगा साइन का। जी ठीक है, तो हमें करना क्या है, जो नीचे का पार्ट है इसका नेगेटिव, इस बार हमें नीचे की तरफ देखना है, नेगेटिव वाई की तरफ, उसकी इमेज बनानी है। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाऊं, जैसे मान लो सर अभी भी तो ऐसी इमेज बनेगी सर। नहीं, अब अलग इमेज बनेगी। अब देखो ये एफ एक्स है, जी ये हमारा एफ एक्स है। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, जो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, जी इसकी इमेज अब की बार हमें इस लाइन के अबाउट बनानी है, इस लाइन के अबाउट। यस पिछली बार हम इसके अबाउट बना रहे थे, कौन से, इस पार्ट की। अब हमें क्या करना है, जो एक्स एक्सिस से नीचे है, बिलो एक्स एक्सिस, उसकी इमेज बनानी है अबाउट एक्स एक्सिस। तो हमें क्या करना है, टू ड्रॉ दिस प्लॉट मेक इमेज ऑफ प्लॉट below x axis about the x axis। ठीक है, तो अब देखो अगर हम इसकी इमेज बनाए यहाँ पे, तो ये ऊपर आ जाएगा यहाँ पे ऐसे, जी और ये भी ऊपर आ जाएगा। यस सर ठीक है, तो नीचे अगर वाला हम, कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब जो मोड का ग्राफ बन के आएगा वो कुछ ऐसा बन के आएगा। जी पॉजिटिव पॉजिटिव हाँ, अब देखो तो इसमें तो बहुत सारे कॉर्नर पॉइंट मिलेंगे भाई, ये भी एक कॉर्नर पॉइंट, ये भी एक कॉर्नर पॉइंट, ये भी एक कॉर्नर पॉइंट, तो ये वैल्यू 0 होती थी, ये पाई होती थी, ये पाई होता था ना, जी ये 2 पाई, Yes, तो इसका मतलब ये x इक्वल टू n पाई पे नॉन डिफरेंशिएबल हो गया जी भाई, हर मल्टीपल के लिए हो गया ना ये माइनस पाई, तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू n पाई पे ये क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है, यस सर ये बात समझ में आई। चलो जी। एक ऐसा क्वेश्चन एक और करोगे। यस सर क्वेश्चन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ लॉग मोड एक्स। ठीक है, चलो जी इसकी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बताना है, फाइंड द पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, फाइंड द पॉइंट at which fx is non-differentiable। हमें वो पॉइंट फाइंड करने हैं जहाँ पे fx नॉन डिफरेंशिएबल हो। जी देखो जब भी कुछ इस तरह का दिखे तो सबसे पहले फंक्शन पहचानो, फंक्शन क्या है, log x है। जी अब देखो इसमें हुआ क्या क्या है, पहले ये चीज पहचाननी स्टार्ट करो। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें fx की, तो fx मान लो हमारा log x था, फिर उस पर लगा अंदर, ये बनाया पहले,
भाई उसमें फिर ये लगा दिया, ठीक है। जी उसके बाद क्या हुआ, इसके ऊपर भी जो ये बना, इसके ऊपर भी भार मोड लगा दिया, तो इसका मतलब फिर ये बना दिया गया, ऐसे ये चेन चल ना रही है। यस सर तो इसका मतलब इसी चेन में ग्राफ बनाओ, सबसे पहले log x का ग्राफ बनाओ। तो log x का ग्राफ बनाना आता है, देखो log x का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा, ये पॉइंट होता है e, x इक्वल टू 1, ठीक है। x इक्वल टू 1 पे log 0 होता है ना, ये log x का ग्राफ होता है, ठीक है। अगर मैं अगले पेज में बनाऊं ने थोड़ा बड़ा सा, तो देखो log x का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, ये y एक्सिस है, ठीक है। तो log x का ग्राफ आ जाएगा हमारा कुछ ऐसा, ये इस एक्सिस से मिलता हुआ ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ जाता है, ये होगा x इक्वल टू 1, ये log x का ग्राफ है, ठीक है। अब अगर अंदर मोड लगाया तो हम अंदर मोड लगाने पे क्या करते थे, जो पॉजिटिव पार्ट का इमेज होता था उसको नेगेटिव पार्ट में बना देते थे, तो इसका मतलब इसी का इमेज जी। उधर। तो अगर हम बात करें, ये तो हो गया log x, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, सेकेंड log ऑफ mod x, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, भाई ये तो हमने बनाया पॉजिटिव वाला इधर ऐसा, ठीक है, ऐसा बनेगा। अब इसी की यस इमेज सर इधर बनाएंगे, पॉजिटिव इसी की इमेज इधर बनाएंगे, तो ये इमेज कुछ ऐसी बन के आ जाएगी, जी ठीक है। तो ये इसका ग्राफ आ गया, जी ठीक है। लगा समझिए इसका मतलब ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड स्टेप तक बन गया। जी अब बात आई थर्ड स्टेप की, थर्ड स्टेप में हमें क्या करना था, माड़ा फ्लैग माड़े हाँ, तो इसका मतलब जो नीचे वाला ग्राफ था उसकी इमेज बनानी है, जी तो इसका मतलब थर्ड स्टेप था, चलो अगले पेज में बनाता हूँ मैं अच्छे से, log ऑफ mod x, इस पे कंप्लीट पे मोड, पूरे माड़े ये थर्ड जी स्टेप का। तो इसका मतलब पहले हम वो ग्राफ बनाते हैं जो सेकंड स्टेप में बना, तो ये वो ग्राफ हो गया जो हमारा सेकंड स्टेप में बना। एक मिनट, ठीक है। ठीक है, अब देखो, अब जो नेगेटिव पार्ट है यही तो नेगेटिव पार्ट है, इसका इमेज जी बनाएंगे ऊपर, तो ये इसका इमेज कैसा बन के आएगा, भाई ये ऐसा है, तो ये ऐसा ऊपर की तरफ ऐसा बन के आ जाएगा, जी ये भी ऊपर की तरफ ऐसे चला जाएगा, यस सर ये पॉइंट x इक्वल टू 1 था, तो सिमिलर इमेज बनेगा, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -1 हो जाएगा, -1 ये जी x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। वाई अब देखो, अब बताओ, अब इसमें कितने कॉर्नर पॉइंट मिलेंगे, भाई नीचे वाला तो हटाना पड़ेगा, तो दो, तो इसका मतलब हमारे पास एट x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू +1, ये पॉइंट 1 ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो अब देखो ग्राफ से चीजें इजी होती है ना, यस सर तो समझ में आया, जी चलो ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन करें जो पिछले साल में आए हैं, जी चलो देखो, ये क्वेश्चन है, ये या तो 2019 में आया होगा या 2020 में, जब से एनटीए ने एग्जाम लेना स्टार्ट किया है जेई में, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो और बताओ, ये कंटिन्यूटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करोगे, x इक्वल टू 1 पे चेक करोगे कंटिन्यूटी, भाई देखो जहां जहां ब्रेकिंग पॉइंट आते हैं ना, वहां वहां कंटिन्यूटी चेक करनी है,
ठीक है। 1 पे 3 पे 5। हाँ, तो सबसे पहले 1 पे चेक करते हैं, एट x इक्वल टू 1। ठीक है, x इक्वल टू 1 पे बात करें तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, 5 5। ठीक है, और जी इसकी बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, a प्लस बी। b इंटू ये 1 जी। आएगा। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से एक इक्वेशन मिली हमारे पास, a प्लस बी इक्वल टू 5, 1 ये मिली। जी अब हम बात करें एट x इक्वल टू, किस पे ब्रेक हुआ है, फिर 3 पे ब्रेक हुआ है, 3 पे। 3 पे अगर हम देखें तो 3 पे क्या आ रहा है यहाँ से, भाई 3 पे एक सर बार इधर रखना पड़ेगा और एक बार इधर। a प्लस 3 बी। ठीक है, तो ये पहला इक्वेशन बनेगा a प्लस 3b शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे अगर 3 पुट करेंगे तो ये क्या मिलेगा, b प्लस a प्लस 15 बी 15। प्लस 15 है। तो यहाँ से तो b सोल्व हो गया, यहाँ से आ गया 2b प्लस a इक्वल टू 15, ये दूसरा इक्वेशन मिला। यस सर। ठीक है, और तीसरा पॉइंट ब्रेकेज कहाँ पे हो रहा है, 5 पे। सर 5 पे। हाँ, तो पहले सारे इक्वेशन बना लो सोल्व करने से पहले। तो 5 पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, b प्लस 25 सर बी प्लस 25 है। और इक्वल टू कितना रखना पड़ेगा, इक्वल टू 30। यस सर। अब देखो यहाँ से b की वैल्यू के लिए सोल्व करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी मिली, 5। ठीक है, अब अगर ये b की वैल्यू इसमें रखी जाए तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिलेगी बताओ, अगर सर हम बी की वैल्यू 5। b की वैल्यू 5 सर रखते हैं तो a की वैल्यू 5 मिलेगी। a की वैल्यू कितनी मिलेगी, 5 मिलेगी। 5 ठीक है, जी। अब देखो अगर हम यहाँ b की वैल्यू 5 रखते हैं तो यहाँ a की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0। a की वैल्यू 0। इसका मतलब देखो b की वैल्यू तो हमेशा 5 रही, लेकिन a की वैल्यू चेंज हो गई दोनों पॉइंट पे। ठीक है, यस सर। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो ऑप्शन में हमें कुछ ऐसा तो दिया नहीं हुआ किस पॉइंट पे क्या हुआ, ऑप्शन में तो हमें जर्नल बोला है कि यहाँ पे यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, x इक्वल टू a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 5। तो क्या b इक्वल टू 5 हमेशा b इक्वल टू 5 तो सही है, लेकिन क्या a इक्वल टू 5 हमेशा सही है, नो सर। नो। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया इस हिसाब से, तो जी इस हिसाब से दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया, -5 तो हमारा आया ही नहीं। यस सर। और तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि तीसरा ऑप्शन में a इक्वल टू 0 हमेशा 0 नहीं रह सकता। नो। तो इसका मतलब हम आंसर अब क्या लगाएंगे, डी। यस सर। नॉट कंटिन्यूअस फॉर एनी वैल्यू a एंड b। क्योंकि हमारे पास दो वैल्यू मिली ना अलग अलग, तो या तो वो अलग से लिखता कि भाई हम कह सकते हैं जब x इक्वल टू 1 है तो ये वैल्यू होगी, x इक्वल टू 3 है तो ये वैल्यू होगी, अलग अलग से बताता है इनके साथ कि किस x की बात कर रहा है। जब उसने x ही नहीं बताया तो हम दोनों x के लिए सोचेंगे। यस सर। ठीक है, तो समझ में आया, सिंपल सा क्वेश्चन था। जी चलो अगला क्वेश्चन जी। देखें। अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है, ये ग्राफ से करो, ये क्वेश्चन ग्राफ से बहुत इजी होते हैं, इसमें डिफरेंशिएबिलिटी बतानी है। चलो दोनों चेक करो, डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। अब देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं, यहाँ पे लिखा है पहले पॉइंट में मैक्सिमम ऑफ, किसका मैक्सिमम फाइंड करना है, मोड x एंड एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब पहले दोनों ग्राफ को बना लो। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, नोड ऑफ मोड ऑफ x का ग्राफ ये होगा। यस सर। पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, ये किसका ग्राफ हो गया, मोड x का। और एक्स स्क्वायर का ग्राफ की बात करें तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो कुछ ऐसा ग्राफ होगा। x प्लस 1 माइनस 1 जी। हाँ, तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, ये पॉइंट क्या होंगे, भाई ये +1 होगा और ये माइनस 1। -1, क्योंकि देखो +1 पुट करेंगे इसमें भी 1 मिल रहा है, इसमें भी 1, इसमें भी 1 मिल रहा है,
ठीक है। अब मैक्सिमम का क्या Yes. मतलब हुआ, जो ग्राफ ऊपर दिखे दोनों में से। तो यहाँ पे कौन सा ग्राफ ऊपर दिख रहा है, यहाँ माइनस इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक कौन सा ग्राफ ऊपर दिख रहा है, रेड वाला ऊपर दिख रहा है। जी। ठीक है। तो जब हम मैक्सिमम की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे देखो, अब मैं जो बना रहा हूँ इससे बना रहा हूँ पिंक से, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ दिखेगा तो इसका मतलब मैक्सिमम में ये ग्राफ लगेगा यहाँ पे। यस सर। अब इन दोनों में से मैक्सिमम कौन है, ये वाली लाइन, तो इसका मतलब आगे ये ग्राफ चलेगा। जी। इन दोनों में से ऊपर कौन है, ये, तो ये ग्राफ चलेगा। हरी वाली। और उसके बाद फिर कौन सा चलेगा, ये रेड पैराबोला। वाली। जी। ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो कहाँ कहाँ कॉर्नर पॉइंट मिला इसमें, कितनी जगह, एक तो 0 पे मिला ये। भाई इसको थोड़ा अलग तीन से, कॉर्नर पॉइंट। हाँ अगर इसको मैं थोड़ा अलग से बनाऊं आपके लिए, मैक्सिमम वाला ग्राफ, तो मैक्सिमम वाला ग्राफ क्या निकल के आया, एक तो कुछ ऐसा निकल के आया, फिर यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से पैराबोला स्टार्ट हो गया और यहाँ से कुछ ऐसा, यस सर। यहाँ से एक पैराबोला स्टार्ट हुआ ऐसा, तो यहाँ भी एक कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो इसका मतलब एक -1 निकल के आया, एक 0 और एक क्या निकल के आया, +1, 3 पॉइंट। ठीक है। तो ये आ गया हमारा ऊपर वाले के बारे में बात कर रहे हैं। और ये कब तक बनाना था हमें, -2 से लेके +2 तक बनाना था। जी। तो यहाँ पे कहीं पे हमारा आगे +2 होगा और पीछे कहीं -2 होगा। -2। ठीक है। अब इसके बाद कौन सा ग्राफ बनाना है, ये वाला ग्राफ बनाना है। 8 -2 mod x। हाँ, तो इसको अगर हम ब्रेक करें, ये क्या लिखा हुआ है, 8, ये लिखा हुआ है। जी। ये किस x के लिए बनाना है, ये 4 के लिए 4 तक बनाना है। जी। ठीक है। 4। अब देखो, जब अगर हम बात करें 2 पे ये कितनी वैल्यू देगा, अच्छा अगर इसको ब्रेक करें तो इसको दो तरीके से, किस तरीके से ब्रेक होगा, 8 - 2x और 8 + 2x, यही दो के। ये कब आएगा, जब ये पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब 2 से लेके x 4 तक। जी। और ये कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, -4 से लेके -2 तक। जी। ठीक है। तो अब देखो, अगर ये दोनों लाइन बनाई जाए तो ये लाइन 2 पे कितनी वैल्यू दे रही है, 2 वैल्यू, 2 पे 4 दे रही है ना, अब 2 2 पे। यस सर। जी। तो इसका मतलब ये 2 पे कहीं यहाँ से 4 पे स्टार्ट होके और इसकी स्लोप नेगेटिव है, तो ये कुछ ऐसी लाइन आएगी नीचे की तरफ। जी। ठीक है। अच्छा, और -2 पे ये कितनी वैल्यू दे रहा है, ये भी 4 दे रहा है भाई, -2 पे ये, हाँ जी सर, 4 दे रहा है। तो इसका मतलब ये भी कहीं इसको 4 पे कट टच करेगा, इस ग्राफ को, यहाँ पे पैराबोला वाले को, और इस तरीके से नीचे की तरफ आएगा। जी। ठीक है। 2 पे टच करेगा, तो इसका मतलब 2 पॉइंट और मिलेंगे ऐसे यहाँ पे। यस सर। तो इसका 2 मतलब, कॉर्नर और। हाँ, तो 2 कॉर्नर और कौन से मिलेंगे, -2 और +2। तो इसका मतलब टोटल पॉइंट कितने होंगे हमारे पास, x = 5। -2, एक हो गया -1, एक हो गया 0, +1 और +2, ये पॉइंट हो गया जहाँ पे ये क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। यस सर। ठीक है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, सर ए वाला। ए वाला ऑप्शन, ये वाला। ठीक है, यहाँ गलत है। ठीक है, जी। समझ में आया, ये वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि 0 पे भी तो डिसकंटिन्यूअस आया ना वो। जी। ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन करो। आप देखो, ये सेम क्वेश्चन है, मैक्सिमम का ग्राफ बनाना है। इस बार ग्राफ बनाने की कोशिश करो। देखो, पहले -mod x का ग्राफ बनाना है और फिर इसका ग्राफ बनाना है। तो देखो, इस -mod x का ग्राफ कैसा होगा,
ठीक है, जी ये माइनस मॉड एक्स का ग्राफ हो गया। भाई देखो प्लस मॉड एक्स ऊपर होता है तो माइनस मॉड एक्स किधर हो जाएगा, नीचे। ठीक नीचे है, इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, इसको अगर हम स्क्वायर करके देखें तो ये एक पैराबोला बनेगा। या सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखो इसमें +1 या -1 पुट करें तो ये वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। जी और 0 पुट करें तो क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। यस सर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये कुछ ग्राफ ऐसा होगा, यहाँ पे -1 और +1 पे तो ये 0 है, और ये 1 -1 हो रहा है, कब 0। तो ये ग्राफ कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक ही आएगा। भैया जब हम डोमेन की बात करेंगे, इसकी डोमेन में ये देखेंगे x² ग्रेटर देन 0, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये x की वैल्यू मिलेगी हमें -1 से +1 ही तो मिलेगी। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ बन गया। अब हमें चाहिए मैक्सिमम का ग्राफ, तो मैक्सिमम का ग्राफ कौन सा आएगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम कौन है, ये है। जी फिर कौन है, ये, फिर वापस ये, और फिर ये। तो बताओ कितने कॉर्नर पॉइंट आए, 1 2 और 5 3 कॉर्नर पॉइंट आए ना। जी -2 से कितना, -1 से +1 के बीच में पूछा हुआ है ना, ओपन ब्रैकेट, तो ये -1 हो गया और ये +1 हो गया, इनके बीच में 3 ही तो पॉइंट आए। जी ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा, 3 एलिमेंट। ठीक है, 3 एलिमेंट। यस सर समझ में आई बात। जी अच्छा ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, ये घर से ट्राई करना, ये क्या थोड़ा सर? लंबा क्वेश्चन है, ये नोट कर लो। ठीक है, इसमें दोनों ग्राफ निकालने हैं, जी फिर ट्राई करना है। 1 मिनट सर। हाँ। अब देखो नोट कर मैंने लो। ये वाला ग्राफ भी बनाना सिखाया आपको, ये वाला बनाना सिखाया, अब दोनों को मिला के बनाना है इसमें, ट्राई करना है ये क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। हो गया सर, नोट कर लो। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब देखो ये भी नोट कर लें सर। ये क्वेश्चन करना है, इसमें हमें क्या चेक करना है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। अब देखो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स सा फंक्शन है, यहाँ पे आप ग्राफ नहीं बना सकते। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमें थोड़ा ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा। हम हमेशा जब क्वेश्चन को देखते हैं, कुछ क्वेश्चन से हमें ऑप्शन के हिसाब से भी चलना पड़ता है। देखो इसमें हमसे पूछा है कि नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ पे है, तो नॉन डिफरेंशिएबल ऑप्शन में देखें तो पहला 0 दे रखा है और एक पाई, तो हमें 2 पॉइंट चेक करने होंगे, 0 और पाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम fx लिखते हैं। तो fx की बात करें तो fx क्या है, साइन सर sin mod of x plus 2 mod of x x minus pi plus 2 x minus x minus pi। pi into cos of mod x। ठीक है, अब अगर हम बात करें सबसे पहले x इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, तो अगर मैं देखूं जब हमारे पास 2 केस बनेंगे एट x इक्वल टू 0 पे, भाई एक सर -2 pi होती है। 0 और एक लेस देन 0। यस सर। ठीक है, तो अगर मैं इसको fx लिखना चाहूँ जब x ग्रेटर देन 0 है, तो ये मोड ओपन होकर क्या लिखा जाएगा, ये sin x लिखा जाएगा, माइनस x जी। ये -x लिखा जाएगा। यस सर। इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो ऐसा कैसे ही रहेगा। और ये क्या हो गया, ये cos x हो गया। यस सर। और जब लेस देन 0 रहेगा तो इसको कैसे ओपन करेंगे, सर माइनस नेगेटिव। तो माइनस sin x हो गया ये, यस सर, प्लस x प्लस x हो गया ये, इसको कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। और कोस में माइनस आने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। नो सर। अब देखो, अब अगर हम इसका f डैश x निकालें, डिफरेंशिएशन निकालें इधर, ये हमारा LHD हो जाएगा, ये RHD मतलब ऐसे। तो अगर हम चेक करें तो इसका साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, इसका क्या होगा -1 जी। इसका अगर हम चेक करें तो इसमें कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, 2 फंक्शन है ना एक ही। तो सबसे पहले हम इसका करते हैं, तो इसका क्या हो गया 1
कोसेक्स ऐसे यस कैसे, सर। फिर प्लस, हाँ सर। इसको ऐसे कैसे रखें 2x माइनस पाई को, तो कोस का क्या हो गया माइनस, माइनस साइन एक्स। ठीक है। अब इधर का करें तो इधर का एफ डैश एक्स क्या आएगा भाई, इसका क्या हो गया माइनस माइनस का प्लस 1, प्लस 1। इसको अगर हम देखें तो ये 2 ऐसे, इसका 1 और कोस एक्स ऐसे, पहले आ गया 2 कोस एक्स, ठीक है। -2 x माइनस पाई। और फिर आ जाएगा -2x माइनस पाई इंटू साइन एक्स। जी। अब हम किस पे चेक कर रहे थे, जीरो पे, तो इधर भी जीरो पुट कर दो, इधर भी जीरो, इधर जीरो पुट करेंगे तो ये क्या हो गया 1 माइनस 1 हो गया, जीरो पे ये 1 हो गया, यस सर। ये क्या हो गया प्लस का 2 हो गया भाई, ये कोस जीरो पे कितना होता है 1, 1 इंटू, ठीक है। और साइन जीरो पे जीरो होता है तो ये टर्म जीरो हो गई। जी। इधर देखें तो इधर क्या हो गया, ये कितना आया, -1। ये कितना आया +1, ये कितना आया +2 और ये कितना आया 0, 0। यस ठीक है। ये तो कट गया, सर। ठीक है। L इक्वल टू आर एच डी। हाँ, आगे क्या बचा, सर 2 इज इक्वल टू 2 या एल डी इज इक्वल टू आर एच डी सर, दोनों वो हो जाएंगी। हाँ यहाँ पे क्या बच रहा है, क्या बच रहा है सर कुछ? यहाँ पे एक दिक्कत होगी, यहाँ पे देखो, यहाँ जीरो पुट करेंगे तो यहाँ माइनस पाई भी बचेगा ना साथ में, तो यहाँ पे ये बचेगा माइनस का पाई, ये बचेगा, ये देखो यहाँ जीरो पुट करोगे तो ये पाई भी तो है ना साथ में, यस ये रह गया, समझ रहे हो, ठीक है। सर, इधर भी पाई रहेगा सर। हाँ तो यहाँ तो सही है, और एक मिनट हमने कैलकुलेशन में गलती कर दी, देखो यहाँ तक तो सही था, ये डिफरेंशिएशन किया हमने, ये बचा +1, ये बचा -1, ये बचा 2, ये हो गया 0, ठीक है। और यहाँ पे जब हमने इसका क्या, यहाँ पे सर सही तो ये कट गया, एक मिनट, 2 माइनस कोस, यहाँ हमने लिखा साइन एक्स, यहाँ लिखा -x, यहाँ 2 पाई -x, यहाँ लिखा कोस एक्स, ठीक लिखा, यहाँ लिखा -x, यहाँ माइनस माइनस प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ तक ठीक था, ये ठीक था, इसमें कुछ दिक्कत हो रही है, रुको एक मिनट। तो यहाँ पे एक बार कैलकुलेशन चेक करना, ये दोनों अलग आंसर आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये नॉन डिफरेंशिएबल आएगा x = 0 पे। चेक करोगे कोई तुम घर से? यस सर, चेक करेंगे। हाँ एक बार इसकी सर कैलकुलेशन एक चेक। बार हाँ हाँ बोलो। फोटो हाँ नोट कर लें सर। हाँ नोट करो। जी। कैलकुलेशन देखना, ठीक है, एक बार कहीं कैलकुलेशन में गलती जी। हो गई। हो गया। हो गया, चलो ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला इजी क्वेश्चन है, ग्राफ से करना है। देखो लिखा है मिनिमम ऑफ साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है, कहाँ से, -π से +π, तो दोनों का ग्राफ बना लो, -π से +π।
अगर हम बात करें साइन एक्स के ग्राफ की, तो साइन एक्स का ग्राफ तो ये हो गया प्लस पाई तक, और माइनस पाई जी तक ऐसा हो गया, ठीक है, ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया। और बात जी करें कोस एक्स के ग्राफ की, ये पाई बाय 2 से लेके तो ऐसा रहेगा, ये -π/2 ऐसा रहेगा ये। जी अब हमें क्या चाहिए इन दोनों ग्राफ से? मिनिमम चाहिए। मिनिमम मतलब जो नीचे वाला ग्राफ हो। यस सर, तो नीचे वाला नीचे नेगेटिव वाला, वाला। तो नीचे वाला ग्राफ कौन सा है? यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टार्ट होके ये, ठीक है, फिर यहाँ पे कॉर्नर आएगा, फिर जी ऐसे घूम गया नीचे, यस सर फिर ये ऐसे, ये येलो वाला जो ग्राफ बन रहा है ये नीचे वाला ग्राफ है। जी तो पहला जो कॉर्नर पॉइंट आया यहाँ पे आया, और दूसरा जो यस कॉर्नर सर पॉइंट आया यहाँ पे आया, ठीक है। तो पहला कॉर्नर पॉइंट क्या है? ये कॉर्नर पॉइंट क्या है? देखो, ये वैल्यू तो थी -π/2, एक ये जी वैल्यू, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल किस पॉइंट पे हो सकती है? ये π/4 होगा भाई, cos x इक्वल टू sin x, तभी तो इक्वल होंगे ये, जी ठीक है। और ये जो वैल्यू, ये वैल्यू होगी हमारे पास, ये x की वैल्यू, ये होगी -3π/4, बिकॉज ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट जा रहा है ना, तो ये होगा पाई -π/4 ही तो होगा ये, और नेगेटिव है तो माइनस की तरफ, ठीक है। तो हमारे जो सेट आएगा उसके अंदर दो पॉइंट आएंगे, एक आएगा π/4 और दूसरा आएगा -3π/4, ये पॉइंट आएंगे, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि ये सेट किसका सबसेट है, यही तो पूछा क्वेश्चन में, द सबसेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इनमें से किसका सबसेट है ये? सेकंड वाले का। सेकंड वाले का, क्योंकि इसमें दोनों पॉइंट है भाई, π/4 भी है और माइनस ये भी है, 3π/, हाँ, ठीक है। इसमें देखें तो इसमें -π/4 दे रखा है, ये तो दे रखा है लेकिन +π/4 नहीं है। इसमें देखें तो 3π/4 नहीं है माइनस का, और इसमें जी भी -3π/4, 3/4 तो ये इसका सबसेट हो गया। यस सर, ये समझ में आया नोट ग्राफ कर से? दी। जी चलो ठीक है। अच्छा, ये देखो, ये लिमिट का क्वेश्चन है, वैसे ही लिमिट से करना है कंटिन्यूटी के लिए, के की वैल्यू बतानी है, आसान क्वेश्चन है, करो। लिमिट निकालनी है π/4 पे के की वैल्यू के लिए। F0 वाला क्वेश्चन कराया था ना, वैसे ही। जी तो देखो क्या करेंगे हम इसमें, भाई जो भी लिमिट होगी इसकी, लिमिट x टेंस टू π/4, क्या फंक्शन था? √2 सर cos x -1 cot x -1, ये किसके इक्वल होनी चाहिए? के इक्वल होनी चाहिए। यस सर अच्छा, ये बताओ, डायरेक्ट एल यूज कर ले इसमें, यस सर यूज कर लें। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? √2, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? -sin x, -sin इसका 0 डिवाइड, कोट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -cos x स्क्वायर x होता है, 1 का 0, ये के इक्वल होना चाहिए। यस सर वैल्यू क्या पुट करनी है हमें? π/4, तो पुट कर दो। देखो, माइनस से तो माइनस काट दो, तो √2 sin π/4 डिवाइड में ये आ गया कोसेक स्क्वायर π/4, जी ठीक है। सोल्व करो इसको, तो देखो ये आ गया √2, π/4 पे वैल्यू कितनी होती है? 1 इसकी √2, 1/, हाँ, और कोसेक π/4 पे वैल्यू कितनी होती है? √2 होती है ना, √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनल आंसर कितना आएगा बताओ? 1/√2 स्क्वायर सर 1/2। हाँ, तो 1/2 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, के की वैल्यू। यस सर k = 1/2। हाँ, ऐसे ही ये क्वेश्चन करना है, 5 पे इक्वल करना है, फटाफट बताओ आंसर। देखो
अगर हम इसमें 5 पुट करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा a mod ऑफ पाई माइनस 5 प्लस 1, इधर से हो जाएगा b 5 माइनस पाई प्लस 3। अब देखो, अब ये बताओ ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? पाई तो 3.14 होता है, तो ये नेगेटिव होगा तो हम इसको ऐसे खोल सकते हैं माइनस प्लस 5 है प्लस 1। ये पॉजिटिव होगा तो ये हो गया 5b माइनस पाई बी प्लस 3। यस सर। अब देखो सबको एक तरफ ले आओ, ठीक, हमें क्या निकालना है a माइनस बी, तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर, तो यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो ये कितना आ गया, a माइनस बी आ जाएगा इधर से, जी ठीक है। अब इसको इधर लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, पाई ए हो जाएगा, और ये कितना हो गया पाई बी, और ये कितना बचा प्लस 2। अब इसको सोल्व करके ये वैल्यू निकाल लोगे, जी ठीक है, a माइनस बी, 5 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा। इसको इधर ले आओ भाई, 5a माइनस बी, इसको इधर लेके आए तो ये हो जाएगा माइनस पाई, ये ब्रैकेट में ऐसा कैसा रहेगा, और इक्वल टू क्या रहेगा, 2 रहेगा। जी अब इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते, a माइनस बी, और बचेगा क्या ब्रैकेट में, 5 माइनस 5 पाई, माइनस बी, और इक्वल टू क्या बचा, 2। इक्वल टू तो 2। a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास फाइनली, 2 अपॉन 5 माइनस पाई, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। यस सर। ठीक है, समझ में आया? D1। चलो तो एंड करें आज का सेशन। यस सर। देखो थोड़ा सा कुछ पढ़ना, जो डाउट हो तो संडे को डाउट क्लास में लेके आना। पेपर दिया था इस बार? जी अभी कहाँ पेपर हुआ सर, वो वाला छूट ही गया था अच्छा संडे वाला। चलो ठीक है, तो डाउट हो तो संडे को अपना डाउट लेके आना, फिर संडे को थोड़ा आगे पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन वाला एओडी वाला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, एप्लीकेशन वाला। और ये कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है ये किया करो, ठीक है। जी चलो एंड करें, यस सर। बाय बाय। बाय।